हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी की एक नई क्लास के। यानी कि आज हम हिंदी में पढ़ेंगे कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होते हैं, कारक के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कारक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कारक क्या होते हैं, उसके जो विभक्ति चिन्ह हैं वो क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इस यूज़ किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक क्या होता है। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक क्या होता है? कारक होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब उसको उसके संबंध को बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या फिर हम ऐसे समझेंगे, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके साथ उनका संबंध प्रकट करे, उसे ही हम कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। अब परसर्ग क्या होते हैं? परसर्ग या फिर हम कारक को विभक्ति चिन्ह, विभक्ति विभक्ति भी कहते हैं। कारक को हम क्या क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं या फिर विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इसको हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण में, पहला उदाहरण हमारा है राधा ने गीत गाया, सुनाया। राधा ने गीत सुनाया। यहाँ पर ने क्या है? एक विभक्ति चिन्ह है या फिर इसको हम परसर्ग कहेंगे। ये परसर्ग है जो क्या कर रहा है? ने क्या कर रहा है? राधा को उसके गीत से जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी कि उसका संबंध बता रहा है। जैसा कि हमने अभी कारक के परिभाषा में देखा कि संज्ञा या सर्वनाम में जो है शब्दों के संबंध को सूचित करता है। संज्ञा या सर्वनाम में जो शब्द होते हैं उनका जो है संबंध सूचित करता है, उसे हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पर आप उदाहरण में देख भी पा रहे हैं कि ने क्या है? ने एक विभक्ति चिन्ह है या फिर हम इसे परसर्ग कहेंगे या फिर इसे हम कारक कहेंगे। ये क्या कर रहा है? राधा को गीत से जोड़ने का कार्य या फिर उसके उसके साथ उसका संबंध बताने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर राधा ने गीत गाया। रीता कलम से लिखती है, यानी कि से यहाँ पर क्या है? दोनों के संबंध को बता रहा है। ये क्या है? ये एक कारक है। गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। यहाँ पर क्या है? को एक विभक्ति चिन्ह है या फिर हम इसे परसर्ग कहेंगे या इसे हम कारक कहेंगे जो संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध बता रहा है। पेड़ से आम गिरा, उसने बिल्ली को भगा दिया। राम सीता के लिए लंका गए, मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा। ये सभी क्या है? ये सभी कारक हैं। ने, से, को, से, को, के ये सभी क्या है? कारक हैं। अब हम जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संप्रदान कारक, सातवां है अधिकरण कारक, आठवां है संबोधन कारक। ये सभी क्या है? कारक के भेद हैं जिनको हम एक एक करके जानेंगे और इनके विभक्ति चिन्हों के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में ही दिखाया, यहाँ पर कारक के 8 भेद दे रखे हैं। अभी हम कारक के 8 भेदों को देखा हमने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से द्वारा। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है?
को, के लिए या हेतु। अपादान का क्या है? से अलग, यानी कि अलगाव का अर्थ हो रहा है, यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। संबंध का है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण का है में, पर। और संबोधन का क्या है? हे, अरे, ए, ओ, हाय। तो हमको ये सारे जो इसके विभक्ति चिन्ह दे रखे हैं कि कर्ता का क्या है ने, कर्म का क्या है को, ये सभी आपको कंठस्थ कर लेने हैं, यानी कि आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से उठाए जाते हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को रट लेना है। आप रोज़ इसको देखिए, ये चार्ट बना लीजिए, कहीं चिपका लीजिए, इसको रोज़ देखिए, आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। इस तरीके से आप रोज़ पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी, कर्ता ने, इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने, कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। करण क्या है? से, द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान क्या है? से अलग होना, यानी कि जिससे अलगाव का भाव हो। संबंध क्या है? का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे, अन्य पदों से संबंध बताए। अधिकरण क्या है? में, पर, क्रिया का आधार। और संबोधन क्या है? हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना या फिर बुलाना। तो आपको ये याद कर लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। इस तरीके से आपको इसे याद कर लेना है। तो चलिए सब हम शुरू करते हैं, सारे प्रकारों के बारे में जानना शुरू करते हैं कि एक एक प्रकार को हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता का विभक्ति चिन्ह मैंने अभी आपको बताया, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता क्या होता है? जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य के करने वाले का बोध होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। यानी कि कर्ता कौन है? मैं, आप। जो कोई कार्य कर रहा है वो कर्ता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है, कर्ता ने। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य में जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, परसर्ग रहित या फिर परसर्ग सहित या फिर परसर्ग रहित। परसर्ग सहित या फिर परसर्ग रहित क्या है? अर्थात अभी मैंने आपको बताया विभक्ति चिन्ह, यानी बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे ने का प्रयोग करते हैं। और बहुत से जो शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर हम जो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो परसर्ग रहित होते हैं या फिर विभक्ति रहित होते हैं। तो जानेंगे हम परसर्ग सहित शब्द किस प्रकार के होते हैं। भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है, यानी यहाँ पर कैसा परसर्ग लगाया जाता है? ने परसर्ग। राधा ने पत्र लिखा, इसमें नेश हमारा परसर्ग या फिर हम विभक्ति चिन्ह कहेंगे या फिर हम इसे कारक कहेंगे, आया हुआ है। वाक्य में क्रिया का कर्ता राधा है, यानी कि क्रिया कौन कर रहा है? राधा कर रही है। इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। ने क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में लिखा भूतकाल की क्रिया है, यानी कि जब हम कोई भूतकाल की क्रिया जैसे शब्दों को की रचना करते हैं या फिर ऐसे शब्दों को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? ने परसर्ग लगाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, राम ने घर की सफाई की, मजदूर ने मिट्टी को फावड़े से खोदा,
श्याम ने उत्तर कह दिया। सुरेश ने आम खाया। मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा। रोहन ने कहानी लिखा। वाणी ने खाना बनाया। ये सभी क्या है? विभक्ति सहित जो है वाक्य है। यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और क्रिया भूतकाल में है। अब परसर्ग रहित शब्द कैसे होते हैं? भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। सोहन गाना गाता है। वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता सोहन है। इसने ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है? ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है। यानी कि सोहन गाना गाता है। ये कैसा शब्द है, कैसा वाक्य है? ये वर्तमान काल की क्रिया है जिसमें कर्ता सोहन है। अब जैसे कि हम देखेंगे नरेश खाना बनाता है। यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं है। यानी कि ये परसर्ग रहित या फिर विभक्ति रहित या फिर कारक रहित वाक्य हैं। बालक लिखता है। उससे दिल्ली जाना है। लड़की स्कूल जाती है। सोनू कहानियाँ लिखता है। गुंजन हंसती है। गीता नाचती है। राम को अब जाना चाहिए। तो ये सभी क्या है? ये सभी परसर्ग रहित जो है वाक्य हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने जाना कि कारक किसे कहते हैं, कारक के जो चिन्ह हैं या फिर हम विभक्ति चिन्ह कहेंगे वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने जाना, जिसे आपको याद कर लेना है। हमने कारक की परिभाषा जानी और हमने जाना कि कारक जो कर्ता कारक में है वो कैसे परसर्ग रहित और परसर्ग सहित दोनों प्रकार से इसमें शब्दों का प्रयोग होता है। इस चीज़ को हमने सीखा। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही है। बाकी के जो भी इसके भेद रह गए हैं उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी नए नए जो भी हमारे वीडियो होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको क्लास नहीं भी पसंद आई है तो भी इसको लाइक मत करिए, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए।